चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की 90वीं वर्षगांठ मनाए जाने से पहले महज 10 दिन बचे हैं। सैनिक क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के दबदबे को फिर से दिखाने के लिए उम्मीद है कि इस मौके पर विशाल समारोह का आयोजन किया जाएगा। कमांड के स्तर पर अभी चीनी सेना में काफी बुनियादी बदलाव हुए हैं, लेकिन इस आयोजन में पीएलए की कुछ सैन्य टुकड़ियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी जो भारत के साथ तनाव के कारण सीमा पर तैनात हैं। बातचीत के लिए 26-27 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बीजिंग पहुंच रहे हैं। इसमें भी अभी 5 दिन ही बचे हुए हैं। चीनी अधिकारी दबाव में हैं और उन्हें जल्द ही कुछ रास्ता निकालना होगा। वो कोई कार्रवाई करने से पहले डोभाल के दौरे को आजमा लेना चाहते हैं। बीते गुरुवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत के साथ बातचीत के कूटनीतिक रास्ते खुले हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने इस बात की पुष्टि की कि 5 सप्ताह पहले सिक्किम के पास शुरू हुए सैन्य तनाव को हल करने के लिए दोनों देशों के राजनयिक बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनका इस बात पर जोर था कि दोनों देशों के बीच किसी भी अर्थपूर्ण बातचीत और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भारत की ओर से अपनी सेना को हटाना पहली शर्त है। एक तरफ अनौपचारिक बातचीत पर राजी होने और दूसरी तरफ अर्थपूर्ण बातचीत के जुमले के पीछे क्या चीनी अधिकारी कुछ छिपा रहे हैं? अगर हाँ, तो डोभाल के पास बीजिंग में किसी सहमति तक पहुंचने का मौका है। चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के बहुत ही लोकप्रिय एंकर यांग रुई ने कहा है कि चीन के आम नागरिक पूछ रहे हैं कि चीनी सीमा में घुसने पर सरकार भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन भारत के दबाव के खिलाफ नरम रुख दिखाना कम्युनिस्ट नेताओं के लिए बहुत मुश्किल है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर कथित सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह एक सीमित हमले की संभावनाओं पर भी चीनी प्रशासन विचार कर चुका है। इसके पीछे विचार ये है कि डोकलाम पठार के 80 वर्ग किलोमीटर के इलाके को कब्जा कर लिया जाए और सीमा पर जमीनी हालात को अपने पक्ष में कर लिया जाए। इस बात की जानकारी हु शीशांग जैसे चीन के सरकारी विशेषज्ञों के मीडिया साक्षात्कारों से पता चलती है। लेकिन चीन किसी सैन्य संघर्ष में क्यों नहीं उतरना चाहता? इसके कई कारण हैं। 2 कारण तो रणनीतिक हैं। पहला, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत ही जाएगा, क्योंकि इस इलाके में भारत ऊंचाई वाले इलाके पर काबिज है, जो कि पहाड़ के युद्ध में बहुत अहम बात होती है। दूसरा, यह सीमित हमला एक लंबी लड़ाई में खिंच सकता है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग बचना चाहते हैं। चीनी राजनयिक अन्य देशों के अधिकारियों से मिलकर डोकलाम पर अपना पक्ष रख रहे हैं और भारत को आक्रामक ठहरा रहे हैं। वो इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोकलाम भूटान में है, क्योंकि पश्चिमी देश छोटे देशों पर बड़े देशों के हमले को नापसंद करते हैं। लेकिन ये राजनयिक पश्चिमी देशों को ये समझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश ने ही असल में दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के इलाके में घुसपैठ की है। चीन के लिए इसकी उदारता पर निर्भर रहने वाले पाकिस्तान जैसे देशों को समझा पाना कहीं ज्यादा आसान है। भारत के खिलाफ अपने रुख के प्रति पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद चीन के लिए धूमिल हो चली है, क्योंकि अभी हाल ही में वॉशिंगटन में हुई वार्षिक अमेरिकी चीनी रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दौरान चीनी वार्ताकारों को गंभीर झटका लगा है। दोनों पक्षों के बीच तब गतिरोध आ गया जब अमेरिकी वार्ताकारों ने चीनी स्टील के डंपिंग को खत्म करने और चीनी सामानों के निर्यात के कारण पैदा हुए व्यापार घाटे को कम करने की मांग रख दी। असंतुलित व्यापार संबंध को लेकर चीन के खिलाफ भारत की भी यही शिकायत रही है।